हेलो। आज मैं जो आप लोग को बताया था ना कि मैं वर्गमूल निकालने का स्टेप 1 पहले बता चुका हूं अपने वीडियो में। आज मैं जा रहा हूं आप लोग को वर्गमूल निकालने के लिए स्टेप 2। देख लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्गमूल ज्ञात करने की डॉप्लेक्स विधि को मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भविष्य में सुविधा हो। ठीक है। और इसमें कुछ कंडीशन है। देखिए कि यदि संख्या हम लोग का 2 जोड़ा है तो वर्गमूल भी 2 अंक में ही निकलेंगे। संख्या हम लोग का 3 जोड़ा है तो वर्गमूल भी 3 अंक में ही निकलेंगे। ये बातें याद रखिएगा और आप लोग देख लीजिए। और क्योंकि मैं अभी सम शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आगे इसके बारे में। तो देखिए ये पूरा का पूरा शर्त और हम सम्स बनाने चल रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी शर्त आप लोगों को मालूम हो चुकी है। मैंने आगे बोर्ड पर लिख दिया इसलिए ताकि आप लोग आराम से इसको अपने मोबाइल डिवाइस के माध्यम से घर में बैठे इस पर आप लोग अपनी राय रख करके सम्स को आगे बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले आप लोग को 3 अंकों की जो संख्या होती है वर्गमूल निकालने का बताऊंगा। उसके बाद 4 अंक की, यानी कि 4 अंक में भी 2 जोड़े आएंगे, फुल जोड़े आएंगे। 3 अंक में तो एक सिंगल बचता जाएगा। और फिर 5 अंक यानी कि 3 डिजिट, 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स का हम आप लोग को आज वर्गमूल निकालने का डॉप्लेक्स विधि से बताएंगे। ठीक है। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। रूट अंडर आप ले लीजिए 529। खूब ध्यान से समझिएगा मेरा बातों को। 529 का मैं वर्गमूल निकालने जा रहा हूं। देखिए खूब ध्यान से। 5, 2, 9 इतनी डिस्टेंस कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये एक जोड़ा, ये सिंगल। ठीक है। सिंगल को ऐसे कर दीजिएगा, जोड़ा को ऐसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन डिस्टेंस बना करके यहाँ पर ये ऐसे लाइनिंग दे दीजिएगा। अब आप देखिए कि 5 हम लोग का 2 से कटेगा ना, क्योंकि 2 का यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो 2 दूनी 4 बर करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 तो 2 दूनी 4 होगा। जब समझ जाइए 2 दूनी जब 4 होगा तो 4 में से 1 घटेगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा ना बाबू। तो वो 1 यहाँ आ जाएगा। लेकिन उसके पहले एक और बात याद रखिएगा आप लोग कि इस 2 से हम जब इसमें भाग देने चल रहे हैं तो इसका डबल यहाँ पर आ जाएगा। इसका डबल हमेशा यहाँ दीजिएगा। ठीक। अब ये बाबू देखो 2 दूनी 4, 1 बच गया। वो 1 को यहाँ पर वर्ग के रूप में रख दिया गया, यानी ठीक है यहाँ पर दे दिए हम 2 के ठीक नीचे। अब ये 12 हो गया। तो जब 12 हो गया हम लोग का, तो बाबू 4 से देखा जाए, इसको ध्यान समझोगे, 4 से देखा जाए तो 4 तिया 12। हाँ खूब ध्यान से मेरे बातों को समझोगे। 4 तिया 12 कट गया। अब आ जाओ बाबू इस पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हम लोग का बचा शेष, बच गया 0। देखो वो 4 तिया 12, तो 12 में से 12 गया तो क्या बच गया 0, और 0 हमने यहाँ दे दिया। अब हम लोग का बच गया 9। तो जब 9 बच गया तो एक बात सोचो, खूब ध्यान से मेरे बातों को सोचोगे कि अब हम यहाँ ही करने जा रहे हैं कि इस 9 के लिए पहले हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या देख रहे हो ना बाबू, तो इसको माइनस करके इसका वर्ग करेंगे। 9 के बगल में इस संख्या का माइनस करके इसी का वर्ग करोगे तो 9 माइनस 9 फिर कट कितना आ जाएगा 0, यानी यहाँ फिर क्या आ गया। हाँ तो यहाँ पर फिर हम लोग का देखो बाबू कि 0 आ गया ना। तो हम क्या बताए थे कि जब हम लोग का 2 जोड़ा है तो आंसर भी कितना आएगा 2 संख्या में। इसलिए यहाँ पर देखो 1 2 के बाद क्या लगा दो बाबू पॉइंट, अर्थात हम लोग का आंसर कितना आ गया इसका 23। ठीक है बाबू, यानी 529 का वर्गमूल हम लोग का हो गया 23। ठीक है। अब एक और मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को भी देखिएगा। ये भी हम लोग का क्या है कि इसी का 3 अंक का सम हम लोग का है। जैसे कि 625 ले लो, 625। खूब ध्यान से बातों को मेरे समझोगे और इसके ही जैसा ये भी समझ बनेगा। यदि तुम लोग इसमें कोई समझने में दिक्कत होगा तो यहाँ से फिर से अच्छा से समझ लोगे, क्योंकि यहाँ भी हम लोग का 3
डिजिट, यानी कि हम लोग का यहाँ भी दो जोड़ा बन रहा है। देख लो आप ध्यान से, एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये जोड़ा बन रहा है। हम बताया था ना कि यहाँ सिंगल भी एक जोड़ा माना जाएगा। तो रूट अंडर कर दो और 6 2 5, थोड़ा डिस्टेंस रख के बनाओगे बाबू। पहला वाला को ऐसे कर दोगे और ऐसे कर दोगे। अब देखो ध्यान से कि ये 6 जो कटेगा हम लोग का, तो 2 दूनी 4, 3 3 का 9 तो होगा नहीं, तो 2 दूनी 4, इसका डबल यहाँ कर दो। ठीक है, अब 2 दूनी 4, तो बाबू 6 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना, तो 2 को यहाँ पर लिख दो। अब देखो ये 2 लिख दिया तो ये हो गया हम लोग का 22। तो 4 5 20, खूब ध्यान से समझोगे बाबू, 4 5 20। तो 22 में से जब 20 घटेगा, देखो 20 कहाँ से आ गया ये समझ लो। देखो ध्यान से, ये हम लोग का 22 हो गया ना, तो 4 5 20, ठीक है बाबू। तो कितना बच गया? और 2 बच गया, तो फिर 2 को यहाँ पर दे दो। ठीक है, अब ये कितना हो गया हम लोग का? 25। जब ये 25 हो गया, अब देखो यहाँ संख्या है ना 5, अब माइनस, देखो ध्यान से, जब यहाँ पर हम लोग का 25 बाबू बच गया, तो क्या करो, देखो यहाँ से हम बता दे रहे हैं तुम लोग को कि ये दे दो 25, देखो ये 25 है, और माइनस करके इस 5 को यहाँ बर करो, यहाँ पर ये 25 लिख करके इस 5 को यहाँ बर करो बाबू घटाते हुए। हाँ, तो अब ये समझ लो 25 कट गया हम लोग का। तो ये हम लोग का आ गया कितना बाबू? देखो ये हम बताया था ना कि 3 अंक। देखो अब जब हम लोग का 25 कट के 0 आ गया, तब बाबू हम लोग का क्या हो गया कि यह 0 यहाँ दे दिए। और हम बताया था ना कि या 1 2 3 संख्या में हम लोग का पेयर 2 है, तो देखो वर्गमूल भी कितना निकल गया? 2 ठो, इसलिए इसका वर्गमूल हम लोग का हो गया 25। ठीक है, अब हम तुम लोग को लेकर चलेंगे बाबू 4 डिजिट के बारे में। ठीक है, ये तो हम लोग का था अभी 2 डिजिट का। अब 4 डिजिट में देखो एक सम्स दिखाने हम चल रहे हैं, आप लोग को खूब ध्यान से समझिएगा। अब अगला जो हम सम्स दिखाने जा रहे हैं वो 4 डिजिट का सम्स है। देखिए ध्यान से, 3 नंबर, देखिए डिजिट का नाम दे दिया हम लोग 4096। खूब ध्यान से आप समझोगे, 4096। देखो काउंट करो, 1 2 3 4, लेकिन यह जोड़ा 2 ठो बन रहा है। देख लो ध्यान से बाबू, ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। ठीक है, तब इसको 4096, अब 40 को ले लोगे एकदम सीधे और ऐसे कर दोगे। अब सुनो बाबू, यदि 6 से हम लोग काटते हैं ना, 6 का 36 होता है, तो 7 से तो 49 हो जाएगा, संभव नहीं है। तो 6 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ बाबू? 12। ठीक है, तो अब क्या करो कि 6 से देखो तो 40 में से घटा दो 36। देखो यहाँ से आया 36, 6 का 36, तो कितना आएगा हम लोग का? 4। अब उस 4 को बाबू यहाँ दे दो। ठीक है, अब जब दे दोगे तो देखो 12 चौक 48, खूब ध्यान से मेरी बात समझोगे, 12 चौक 48। तो अब हम इसमें जब हम भाग देने चलेंगे यहाँ से बाबू तुम लोग को, तो 4 बार यानी 12 चौक 48। अब समझो कि 49 में से जब घटाओगे 48 तो कितना बच जाएगा? 1। वो 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये हो गया 16। ठीक है, अब ये हो गया जब 16, तब क्या करो तुम लोग कि 16 माइनस ये जो 4 है ना बाबू, इसका यहाँ वर्ग कर दो। तो 16 माइनस 4 चौका 16, ये कट का कितना आ गया? 0। ठीक है, और यहाँ पॉइंट, क्योंकि यहाँ भी 2 जोड़ा है तो वर्गमूल 2 अंक में ही तो निकलेगा पॉइंट, और यहाँ 0 दे दो। तो यहाँ भी हम लोग का आ गया बाबू, ध्यान से देखोगे 64 इसका आंसर आ गया। ठीक, खूब ध्यान से समझ लो। फिर से हम क्या किए कि जोड़ा ले लिए और इन लोग को थोड़ा अलग अलग कर दिए। फिर 40 को हम 6 से भाग दिए, तो 6 का 36। ठीक है, 36 में से हम 40 घटाए तो बच गया 4। उस 4 को यहाँ पर रख दिए, 9 के ठीक सामने नीचे, यानी कि ये हम लोग का बेस बन गया 9 का। अब ये 49 हो गया, तो 12 चौक 48, 48 में 49 में से 48 घटेगा तो बाबू बचेगा 1। उस 1 को फिर हम 6 के पास रख दिए,
तो ये हो गया 16। हाँ, तो जब ये हम लोग का हो गया 16, तो 16 माइनस ये 4 का वर्ग कर दिए, तो 16 माइनस 16 कट के बाबू कितना आ गया 0, तो यहाँ 0 बैठा दिए। और हम बताए थे ना कि 2 जोड़ा है तो 2 अंक में निकलेगा, तो ये पॉइंट लगा दिए यहाँ बाबू हम लोग का। इसका हो गया 64 वर्गमूल। ठीक है, फिर समझ लो 40 को हमने 6 से भाग दिया तो 6 6 का 36, 4 बचा। जब 4 बचा तो यहाँ रख दिए तो 49 हो गया। अब है कि 12 चौक 48, 4 यहाँ लिख दिए। 49 में से 48 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 को हम यहाँ रख दिए तो ये हो गया 16। फिर 16 ये यहाँ उतार दिए और फिर इस 4 को क्या किए कि माइनस करके 4 का वर्ग कर दिए। फिर 16 माइनस 16 कट के 0 आ गया। इस प्रकार से 0 को हम यहाँ लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए बाबू, और ये हम लोग का 64 इसका आ गया। क्योंकि हम क्या बताए थे कि जितना जोड़ा बनेगा उतना ही अंक इसका आंसर होगा। तो 2 जोड़ा बना है तो 2 अंक में इसका आंसर आएगा। अब हम एक तो तुम लोग का लास्ट बताने जा रहे हैं 5 डिजिट का। खूब ध्यान से मेरा बातों को समझोगे, ठीक है। 5 डिजिट का जो हम बताने चल रहे हैं, इसके बाद तुम लोग अपना खुद घर में बनाना शुरू करोगे बाबू। देखो ये क्वेश्चन नंबर हम 4 और 5 डिजिट का हम देखो ध्यान से समझो। आज जो हमारा 5 डिजिट होने वाला है वो 16384, 16384, 384। देख लो ध्यान से। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन में क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पर देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, और क्या बताए थे कि सिंगल को भी जोड़ा मान लेंगे, यानी 3 जोड़ा है। तो हम लोग का इसका आंसर भी 3 अंक में ही आएगा। अब 1 6 3 8 4 कर लो बाबू। और इस 1 को देखो ये जोड़ा है ना, तो इसको रख दो और इसको ले लो। अब इसमें 1 से भाग दो तो कट का कितना आ जाएगा हम लोग का 0, लेकिन इसका डबल 2 यहाँ दे दो। ठीक है बाबू, अब ये 0 यहाँ दे दो। खूब ध्यान से मेरे बातों को समझोगे। अब क्या है कि 2 से देखो यहाँ पर ध्यान से कि 2 बार यदि हम लोग देते हैं इसको तो 4 आएगा, और 2 से यदि हम देते हैं तो 3 आएगा। 3 दूनी 6। तुम लोग सर 3 से तो 6 कट जा रहा है, लेकिन जब ये 6 कट जाएगा तो फिर यहाँ शेष नहीं बचेगा, तो ये नहीं कटेगा। इसीलिए हम यहाँ पर इसको केवल 2 ही देंगे बाबू। ध्यान से समझोगे, ठीक है। क्योंकि देखो 2 3 6 जब कट जाएगा तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं आ पाएगा, इसीलिए ये आगे सम्स को नहीं बढ़ पाएगा। तो हम 2 से दिए तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो अब कितना बच गया 2। उस 2 को यहाँ पर लिख दिए। देखो 2 दूनी 4, तो 6 में से 4 घटा दो तो कितना बच गया 2। उस 2 को हम यहाँ दे दिए 3 के पास, तो ये बाबू हो गया 23। अब जब 23 हो गया तो खूब ध्यान से बात समझोगे। जब 23 हो गया हम लोग का, तो एक बात यही करोगे कि जब 23 होगा तो 23 माइनस फिर ये 2 का स्क्वायर, तो समझो तो 23 माइनस 4 यानी कितना आ गया बाबू हम लोग का ये 19। ठीक है, 19 आ गया। तो 2 9 18, 9 बार जा सकता था, लेकिन 9 बार नहीं ले जाएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि यदि 9 बार जाएगा तो फिर यहाँ वाला जो संख्या है वो नहीं कट पाएगी ठीक से, इसीलिए इसको हम 8 बार ले जाएंगे। तो 8 दूनी 16। अब समझो 19 में से 16 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 3। अब ये 3 यहाँ पर दे दो। ठीक है, अब एक बात है कि इससे अब आगे बढ़ना है, तो देखो एक तरीका बाबू, ये हो गया 38। तो 38 माइनस फिर ये 2 गुणे ये 2 और फिर गुणे 8 ये करोगे जब इसको इस तरह से, तो 38 माइनस 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी शेष कितना बच जाएगा 6। तो 6 को यहाँ रख दोगे। ठीक है बाबू, अब ये हो जाएगा हम लोग का 64। देख लो ध्यान से, 38 ये यहाँ उतार दिए, फिर ये 2 माइनस देकर ये 2, फिर गुणा ये 2, फिर गुणा ये 8, हम लोग का आ गया 38 में से 32 बराबर 6। ये 6 हम यहाँ पर रख दिए तो 64। अब क्या करो, तो खूब ध्यान से समझो बातों को मेरा, कि जब ये 64 हो गया अब 64, तो 64 लिख दो, और यहाँ क्या है 8 है ना, तो -8 का स्क्वायर कर दो तो फिर 64। ठीक है, तो आप खूब ध्यान से समझो। तो फिर हम लोग का हो जाएगा 64 और फिर -64 कट कर कितना आ गया 0। देख लो ध्यान से। तो इसलिए बाबू हम लोग का यहाँ पर हो गया 0, और यहाँ पर भी क्या हो गया
0। अब चूंकि हम क्या बताए थे कि 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा का है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा बाबू, 1 2 3, यानी यहाँ से पॉइंट लगा दो तो इसका आंसर आ गया 128। खूब ध्यान से मेरा बातों को समझोगे, ये 128 इसका आ गया हम लोग का वर्गमूल, और ये 5 अंक का संख्या का वर्गमूल हुआ। और हमें लग रहा है कि आप लोग को कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा, और कोई सम्स नहीं बनेगा तो फिर हमको कमेंट्स में बोलिएगा समझ में नहीं आएगा तो, क्योंकि डॉप्लेक्स विधि से हमने वर्गमूल स्टेप 2 निकाले हैं और स्टेप 1 हम पहले अपने वीडियो में निकाल चुके हैं। ठीक है बाबू, फिर देख लो ये 5 अंक, ठीक है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा सिंगल, 1 एकम 1, इसका डबल 2 कर दिए तो 0 बचा, 0 यहाँ दे दिए तो 6, तो 2 दूनी 4, फिर 2 बचा तो यहाँ दे दिए 23, तब 2 8 16, ठीक है, 16 में से गया हम लोग का 23 में से जब हम लोग का फिर क्या किया बाबू कि 2 का स्क्वायर कराया तो हम लोग का 4 आया। तो देखो ये 23 जब आया तो इस 23 में से ये जो 2 है ना, 23 माइनस 2 का स्क्वायर किए तो 23 माइनस 4 यानी 19 आया। 19 में से फिर क्या किए बाबू हम कि इसको 8 बार ले गए, 8 दूनी 16, 16 को घटा दिए तो 3 आया, तो 3 यहाँ 8 के नीचे रख दिए तो ये 38 हो गया। 38 जब हो गया तो हम क्या किए कि यहाँ पर बाबू हम देखो ये 38 माइनस 2 गुणे ये 2 गुणे ये 8 करके चलाए 6, तो 6 यहाँ रख दिए 64। अब 64 माइनस 8 का स्क्वायर देखो ध्यान से, तो ये हो गया 64 कट के 0 आ गया, और इस प्रकार हमका 1 2 3 यानी 128 हम लोग का इसका वर्गमूल आ गया। और ध्यान से समझोगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे कमेंट करके बोलोगे, और बाकी अपना ध्यान रखोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।